हर साल इंडिया में लगभग 6,000 बेटियां दहेज की वजह से मारी जाती है। घंटे में एक बेटी और फिर भी ये प्रथा जिंदा है। तुषा शर्मा भोपाल 12 मई 2026, दीपिका नागर ग्रेटर नोएडा मई 2026, मोनिका नागर दादरी 8 मई 2026। दहेज एक अधूरी आजादी। इतिहास के पन्नों में दहेज दहेज ये शब्द आज एक अभिशाप बन गया है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले जब एक बेटी अपने मायके से विदाई लेती थी तो उसके साथ कुछ उपहार भी जाते थे। इसका नाम था स्त्री धन, यानी वो धन जो सिर्फ बेटी का होता था। उसकी अपनी जायदाद, उसकी अपनी आजादी। ये ऊपर से नहीं थोपा जाता था। ये प्रेम का प्रतीक था, एक माँ बाप को अपनी बेटी के लिए आखिरी तोहफा। लेकिन समय के साथ ये तोहफा एक मांग बन गया, एक तोहफा जो कभी खत्म नहीं होता। ब्रिटिश राज के दौरान जब जमीन और जागीर का लेन देन शुरू हुआ, तब दहेज एक ट्रांजैक्शन बन गया। बेटी नहीं, एक डील होने लगी। लड़के की पढ़ाई, नौकरी, खानदान, सब कुछ रेट कार्ड बन गया। और तब से आज तक ये सिलसिला रुका नहीं, आजादी के बाद भी। 1961 में इंडिया ने डॉवरी के खिलाफ कानून बनाया। जिंदगियां कागज पर नहीं जीती जाती, कानून पर कागज पर लिखा गया। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार हर साल इंडिया में 6,000 से ज्यादा दहेज मौत के मामले दर्ज होते हैं, और जो दर्ज नहीं होते उनका हिसाब कौन रखता है। 12 मई 2026 रात के 10:05 उषा अपनी माँ को फोन करती है। आवाज में डर है, आंखों में आंसू है। वो कहती है, माँ यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। और फिर फोन कट जाता है। 15 मिनट बाद 10:20 उसी घर से कॉल आता है, एक ठंडी बेरहम आवाज में एक सेंटेंस, तुषा की सांसें नहीं चल रही। तुषा एक रिटायर्ड जज की बहू थी। उसके पति एक वकील थे। उनका घर सोसाइटी में इज्जतदार माना जाता था, लेकिन चार दीवारों के अंदर इज्जत सिर्फ दहेज की होती थी। तुषा के परिवार ने आरोप लगाया, दहेज की मांग, मानसिक प्रताड़ना और आखिरकार हत्या। तुषा की मां ने कहा, मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी, जीना चाहती थी। उसने सब कुछ दिया, मान, धन, सपने, फिर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले बॉडी पर चोट के निशान मिले। फिर भी एक रिटायर्ड जज का घर है, तो क्या कानून भी जज हो जाता है? दीपिका की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एक फॉर्च्यूनर एसयूवी, 50 लाख का सोना, नगद रकम, सब कुछ दिया, फिर भी काफी नहीं था। शादी के सिर्फ 14 महीने बाद 24 साल की दीपिका की लाश मिली। परिवार ने आरोप लगाया, पति ऋतिक, सास, ससुर, ननदे, सब ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया, और एक दिन वो छत से कूद गई। हम लोग दिन रात काम करते रहे उनकी मांगे पूरी करने के लिए। मेरी बहन ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहती थी, भैया ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एफआईआर में 7 लोग के नाम दर्ज है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दीपिका वापस नहीं आएगी। 8 मई 2026 मोनिका नागर दादरी ग्रेटर नोएडा, करोड़ों की जगह के लिए हत्या। 12 मई 2026 तुषार शर्मा भोपाल, दहेज की मांग, फिर मौत। 17 मई 2026 दीपिका नागर ग्रेटर नोएडा, 1 करोड़ के बाद भी नाकाफी। 3 अलग शहर, 3 अलग परिवार, लेकिन एक ही कहानी। ये सिर्फ 3 घटनाएं नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक सोच है जो सदियों से चल रही है। पढ़े लिखे होने से भी कुछ नहीं बदला, अमीर होने से कुछ नहीं बदला, कानून आने से कुछ नहीं बदला। जब तक सोच नहीं बदलेगी, बेटी की कीमत जीरो ही रहेगी। इंडिया में दहेज के खिलाफ कई कानून हैं, जैसे दहेज एक्ट 1961, दहेज लेना देना दोनों अपराध है। आईपीएस सेक्शन 498A, पति या ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना। आईपीसी सेक्शन 304B, दहेज मौत, 7 साल से उम्र कैद तक की सजा। आईपीसी सेक्शन 306, आत्महत्या के लिए उकसाना। कानून है, सजा है, लेकिन एग्जीक्यूशन। एनसीआरबी 2022 के डाटा के अनुसार दर्ज हुए दहेज मौत के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 34% है, यानी 100 में से 66 आरोपियों को सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पहुंच है, रकम है, और सबसे बड़ा, लोग क्या कहेंगे की सोच। कानून तब काम करता है जब शासन की इच्छा शक्ति हो, लेकिन जब आरोपित एक रिटायर्ड जज का बेटा हो, एक बड़े परिवार का दामाद हो, तब एफआईआर दर्ज करना भी एक संघर्ष सा बन जाता है। दहेज खत्म करने के लिए सिर्फ कानून नहीं, सोच बदलनी होगी। बेटी को बोझ मत समझो, उसकी पढ़ाई, उसकी आजादी में इन्वेस्ट करो। शादी में दिखावा बंद करो, जितनी सादगी उतनी इज्जत। बेटी को उनके राइट्स बताओ। जवान लड़कों की सोच बदलो, दहेज मांगना कमजोरों का काम है। अगर कोई प्रताड़ित हो, चुप मत रहो। पुलिस हेल्पलाइन परिवार को भी बताओ। तुषा नहीं रही, दीपिका नहीं रही, मोनिका नहीं रही, लेकिन अगर हम अभी नहीं जागे तो अगले हफ्ते कौन ना कोई और रहेगा। ये बेटियां किसी की सपने, किसी की दुनिया थी,
उनकी मौत एक सवाल है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं तो आजादी का क्या मतलब। दहेज एक अपराध है, चुप रहना भी एक अपराध है। त्रिशा, दीपिका, मोनिका और उन हजार बेटियों को जिनके नाम हमें याद भी नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।